परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। इस समय में आज आपके पास परमेश्वर के वचन को ले आने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया है। मैं परमेश्वर को अधिक धन्यवाद देता हूँ। आज हम ध्यान करने वाला विषय जो है, आपका परिवार का स्थिति कैसा है। What is the status of your family? लेंगे परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे दूसरा शमूएल का पुस्तक 3वां अध्याय उसका पहला वचन। द बुक ऑफ 2 सैमुएल चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 1। मैं पढ़ता हूं, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। इस वचन को पढ़ने के बाद यहां पर दो घरे हैं, दो घराने हैं। दो घरानों के विषय में यहां पर कहा गया है। एक घराना निर्बल पड़ता गया करके लिखा गया है और दूसरा घराना बाइबल कहता है कि वो प्रबल होता गया। एक घराना निर्बल पड़ता गया, दूसरा घराना प्रबल होता गया। एक बात को समझना है, अगर एक व्यक्ति का पारिवारिक जीवन अच्छा हो तो उसका आत्मिक जीवन यानी कि कलीसिया के साथ का जुड़ा हुआ जीवन भी अच्छा होगा। प्रभु को स्तुति हो। और उसके लिए जो कुछ भी होता है सब अच्छा होता जाएगा और उसकी व्यक्तिगत जीवन में जो भलाई होना है वो भी अच्छा होता जाएगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति का परिवार काफी डिस्टर्ब है, गड़बड़ियां चल रहा है, तो 100% उसकी जीवन की हर एक क्षेत्र में उसे समस्या आता जाएगा, हर क्षेत्र में। परमेश्वर का वचन में 1 तीमुथियुस 5वां अध्याय 8वां वचन, द बुक ऑफ 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स नंबर 8, वहां पर लिखा है, यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता न करे तो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। यहां पर एक स्पष्ट रीति से प्रभु के वचन के अंदर से हम देखते हैं कि यदि एक व्यक्ति अपने घराने का चिंता न करे, चिंता बोलेगा तो क्या चीज का चिंता है? घराने का चिंता करके बोलते समय उनकी प्रबंध करना। अगर एक व्यक्ति अपना घराने का प्रबंध नहीं करता हो तो बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है फिर तो विश्वासी से भी बेकार है, अविश्वासी से भी खराब है। प्रभु को स्तुति। तो परमेश्वर का वचन के अनुसार देखेंगे तो परमेश्वर ने ही ये परिवार को बनाया है। परिवार कहां से आया? प्रभु बनाया, परमेश्वर की योजना में वो आया है। नया नियम में भी ऐसा भी वचन है, स्वर्गीय घराना और पृथ्वी का घराना। प्रभु को स्तुति हो। अब इस वचन में जो हम शुरुआत में पढ़े थे उसमें एक है शाऊल का घराना और दूसरा है दाऊद का घराना। अब ये दोनों घराने के बीच में कुछ तो गड़बड़िया चल रहा है और उस गड़बड़िया में देखते समय में एक बलवंत होता जाता है, एक प्रबल होता जाता है और दूसरा निर्बल पड़ता जा रहा है। ये चीजों को जब हम देखें तो उसमें से हमें कुछ सोचने वाली बात यहां पर देख सकते हैं। दाऊद का घराना, शाऊल का घराना, इन दोनों घरानों में से एक निर्बल पड़ता जाता है, एक प्रबल होता जाता है। निर्बल और प्रबल इन दोनों के विषय में सोचें तो सवाल ये आता है
मेरा परिवार कैसा है, मेरी परिवार की स्थिति कैसी है, क्या ये दुर्बल होता जा रहा है या तो वो प्रबल होता जा रहा है। क्या आज अनेक परिवारों को हम देखते हैं टूट गया है, टूटा हुआ अवस्थे में है, बिखर गया हुआ अवस्थे में है। परिवार की स्थिति देखते समय अलग हो गया अवस्था में है। शादी करते समय बड़ी खुशी से किए, थोड़े दिन अच्छे रहे, सब कुछ अच्छा रहा, प्यार रहा, मोहब्बत रहा, लेकिन आज उनकी स्थिति देखा तो टुकड़ा हो गया है। आज उनकी स्थिति देखा तो अलग अलग जी रहे हैं। आज उनकी स्थिति देखा तो एक दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। आज उनकी स्थिति देखा तो वे लोग आज बिखर गए हैं। और ये सारी चीजों में हम देखते समय में इस परिवार में अगर ऐसा एक समस्या आ गया है तो समझ लेना वो परिवार निर्बल बन चुका है, वो परिवार वीक हो चुका है। और वो परिवार निर्बल कैसा हुआ, एक आत्मा, निर्बल करने वाली आत्मा उस परिवार के अंदर आ चुकी है। पास्टर जी ये कैसे बोल सकते हैं, ऐसा कोई आत्मा होता है? यस, लूक रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 11वां वचन, वहां पर स्पष्ट रीति से लिखा गया है, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा। इस वचन से हमें समझ में आता है कि एक आत्मा है जो दुर्बल करता है, ये परिवार को दुर्बल करता है। अगर इन चीजों में अगर हम ध्यान न दें, इन चीजों के बारे में अगर हम सीरियस ना ले, तो याद रखना हमारा परिवार टुकड़ा होने में समय नहीं लगेगा, हमारे बच्चे हमसे अलग होने में समय नहीं लगेगा, हमारे बच्चे हमें छोड़कर चले जाएंगे, हमारी पत्नी हमें छोड़कर चली जाएगी, हमारे पति हमें छोड़कर चले जाएंगे। क्यों? कहीं तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपके परिवार को दुर्बल बनाने वाली दुष्ट आत्मा जो आपकी नजर में दिखा ही नहीं दिया है, जो आपके परिवार को अलग करते आया है और जिसके कारण आपका परिवार में दुर्बलता हो गया है, प्रबल हुआ ही नहीं है। प्रभु को स्तुति हो। क्या आपकी स्थिति आज ऐसी है? इज दैट योर फैमिली स्टेटस टुडे? क्या आपका परिवार का अंदर की स्थिति ऐसा ही है? आज पवित्र आत्मा आपसे सवाल पूछता है। यहां पर दो परिवारों को देखते हैं। एक समय था जब शाऊल आत्मिक था, एक समय था जब शाऊल राजा आत्मिक था, और आत्मिक रहते समय प्रभु को स्तुति हो, उस व्यक्ति के जीवन में इंसान कुछ भी कहे उस पर वो ध्यान नहीं देता था, आत्मिक व्यक्ति। लेकिन बाद में देखते हैं वो आत्मिक नहीं था। अब वो आत्मिक नहीं होने के कारण सांसारिक व्यक्ति बन गया, शारीरिकता इसके अंदर आ गई। यहां पर देखते समय दोनों भी व्यक्तियों के ऊपर परमेश्वर की अभिषेक उतरा ही था। एक ने उसे खो दिया, दूसरे ने उसे संभाला। एक ने प्रभु का अनुग्रह को खो दिया, दूसरा व्यक्ति ने परमेश्वर का अनुग्रह को संभाले रखा। एक व्यक्ति का प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने दिया, दूसरा व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर ने इनकार कर दिया। प्रभु को स्तुति हो। सबसे पहला ये शाऊल की परिवार को देखेंगे। यहां पर दो चीज है, एक दुर्बलता और एक प्रबलता, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक। एक इंसान के जीवन में परिवार के अंदर दुर्बलता आता कैसा है? हाउ कम वीकनेस टेक्स होल्ड ऑफ यू? आज जरा हम शाऊल के जीवन के जरिए देखेंगे। प्रभु को स्तुति हो। सबसे पहला
हमारी परिवार में या तो हम कैसे निर्बल होते हैं। सबसे पहला, यदि हमारे परिवार के अंदर शारीरिकता आ गई नहीं तो सांसारिक चीजें अगर प्रवेश किया तो हमारा परिवार में दुर्बलता आ सकता है। इफ फ्लैश एंटर्स अ फैमिली, अगर एक सांसारिक चीज परिवार के अंदर प्रवेश कर लिया, वो आपको दुर्बल करने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। दुर्बलता की आत्मा कार्य कैसा करता है? जब शारीरिकता अंदर आ गया, परिवार के अंदर आ गया और परिवार को टारगेट करता है, तो परिवार के अंदर की बातें भी शारीरिकता का ही होगा, सांसारिक बातें होगा। उस परिवार के अंदर कार्य भी शरीर का कार्य ही चलता होगा। अगर ऐसा परिवार के अंदर होता है तो परिवार के अंदर समस्याएं बढ़ती जाएगी। प्रॉब्लम विल हैपन। रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय 6वां वचन, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जब एक व्यक्ति के परिवार के अंदर शारीरिकता प्रवेश करता है, भले वो पति हो, भले वो पत्नी हो, भले वो बच्चे हो। अब कुछ लोग बोलेंगे शारीरिकता क्या है पास्टर जी? अगर उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी आप चाहते हैं तो आप जरूर गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 19वां वचन पढ़ सकते हैं। उसमें शरीर के काम अब प्रकट है करके लिखा है। क्या है शारीरिकता? द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19 ऑनवर्ड्स। बाइबल कहता है, मैं 17वां वचन को आपके बीच में ले आना चाहता हूं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। गलाती करस पत्र 5वां अध्याय 19 से लेकर 21 तक यहां पर शरीर के कामों के विषय में बताया गया है। उदाहरण के लिए, एक पति उसके पत्नी के ऊपर कभी कभी जलन खा लेता है, जल जाता है उसको। अगर पत्नी थोड़ा अच्छा कमा लिया तो पति को तकलीफ हो जाता है, मुझसे ज्यादा क्यों कमाती है, जल जाता है। पत्नी खूबसूरत दिखना, अच्छे कपड़े सवार कर चल गई तो पति को जलन होता है। शारीरिकता के बारे में हम बता रहे हैं। पति या पत्नी के बीच ईगो आना, ईगो यानी कि मैं घमंड आना, एक दूसरों के बीच ईर्ष्या होना, प्रेस्टीज को देखना, मैं कौन सी परिवार से हूं, तू कौन सा परिवार का है, तुझे शादी किया तब तू क्या था, अब तू क्या है। पति कभी कभी बोलता है, कभी कभी पत्नी बोलती है, अरे शादी करने से पहले तू कैसा था देख, जब से तू मुझे शादी किया मैं घर की लक्ष्मी हूं, लक्ष्मी, पैसे, मैं खुद एक पैसे हूं। अपना प्रेस्टीज, अपना ईगो, घमंड, एक दूसरे के विरुद्ध करना। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन में हम पढ़ते समय में ये चीज शारीरिकता की क्रियाएं हैं। कभी कभी मेरा परिवार, कभी कभी लोग बोलते हैं मेरा परिवार, मेरे घर के लोग, मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग, मेरे माता, मेरे पिता, यानी कि विवाह होने के बाद भी उनकी बातचीत ऐसा होगा, पत्नी को बोलेंगे या पति को बोलेंगे हमारे परिवार। भाई आप शादी किए हैं, आपका परिवार कौन है अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है। घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, शैतान शारीरिकता को पहला अंदर लेकर आएगा। आपके परिवार को दुर्बल करना है, शारीरिकता को लेकर आओ। प्यारे परमेश्वर के लोगों, मेरा घर
आजकल घर के बारे में बहुत लड़ाई चल रहा है। पति और पत्नी, घर के विषय में लड़ाई। कितने तो घर आज बिक नहीं पा रहा है। पति बोलता है ये मेरा घर है, पत्नी बोलती है मेरा घर है। गड़बड़ियां हो रहा है। पता चल रहा है घर की लड़ाई में एक तो पत्नी घर छोड़कर जाती है या तो पति घर छोड़कर जाते हैं। मुझे एक बात बताना है, आपका घर के अंदर घर का समस्या है तो शारीरिकता आ गया है। प्रभु को स्तुति हो। शैतान क्या करता है, ये शारीरिकता को अंदर लेकर आकर बाहर से सब कुछ सजा डजा दिखेगा, लेकिन परिवार का जो फाउंडेशन है, परिवार का नींव का एक पत्थर को निकाल देगा। पत्थर को निकालते समय गड़बड़ क्या होगी मालूम है? बाहर सब अच्छा दिखेगा, कुछ दिनों के बाद दीवारों में क्रैक जैसा होता है, वैसा परिवार में बहुत सारी क्रैक्स उत्पन्न होगा। आज घर है, परिवार है, लेकिन क्रैक्स भरा हुआ परिवार है। यहां वहां छेद हो गई है, यहां वहां गड़बड़ियां हो गई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि आपके परिवार को दुर्बल करने के लिए सबसे पहला परिवार के अंदर शारीरिकता को लेकर आया गया। हे भाई, हे बहन, हे परिवार करने चलाने वाले लोगों, हे पारिवारिक लोगों, हे पति और पत्नियों, हे माता और पिताएं, आज पवित्र आत्मा आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या शारीरिकता आपके परिवार में आ गया है? सोचो। नंबर दो, पीछे हटने की एक अनुभव, बैक स्लाइडिंग। प्रभु को स्तुति हो। पहला शमूएल का पुस्तक 10वां अध्याय उसका 27वां वचन, द बुक ऑफ 1 सैमुएल चैप्टर 10 वर्स 27। वहां पर हम देखते समय में शाऊल की शुरुआत का समय आत्मिकता थी। जब वो आत्मिकता में बढ़ता गया, सब कुछ सरलता से सीधी तरीके से चलता गया। जब परमेश्वर की दास उसके ऊपर अभिषेक का तेल उंडेला कि वो राजा बन जाए, उस समय भी लोग उसके विरुद्ध में बात किए। लोग कैसे बात किए? क्या बात किए है? ये आदमी हमारा देश का समस्या सुलझा सकता है क्या? प्यारे परमेश्वर के लोगों, लेकिन ये सब बातें जब शाऊल के कान में गिरा, वो अभिषेक से भरा हुआ था, इसलिए इसे उसने नजरअंदाज कर दिया। बहुत ख्याल से सुन लो। जब एक व्यक्ति आत्मिकता में बढ़ता है, उसकी बुराइयां करने वाले लोग बहुत उठेंगे। शाऊल नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब शाऊल आत्मिकता से पतन हो चुका था, यानी कि गिर गया, उसके अंदर की अभिषेक को वो खो दिया, परमेश्वर के विरुद्ध काम करना शुरू किया, उसके अंदर जो आत्मिकता थी वो खो दिया। उस समय में जब दाऊद ने गोलियत को मारा और वो शाऊल के रथ में उसे ले गया, उस समय पब्लिक लोग, प्रजा, वहां की प्रजा ने ऐसे नारे लगाए, शाऊल ने 1000 तो दाऊद ने 10,000। जब दाऊद की बढ़ाई की गई थी, उसी समय शाऊल को ईर्ष्या पैदा हुआ, उसको समस्या वहां शुरू हुआ। जब वो आत्मिक था तब उसे समस्या नहीं थी, लेकिन जिस दिन वो आत्मिकता को खो दिया, उस दिन उसे समस्या शुरू हुआ। दूसरों की प्रशंसा करते समय उसे गुस्सा आता था। उसके सामने एक व्यक्ति आशीषित होते समय उसे गुस्सा आता था। जब शाऊल आत्मिक था
तो उसकी देश में जो लोग ओझागिरी करते थे और जो लोग भूत सिद्धि थे करने वाले लोग थे, उन सबको उसने देश से भगा दिया था। लेकिन जिस दिन वो आत्मिकता में गिरावट में चला गया, उस समय वो ओझों को ढूंढ कर गया, ज्योतिषियों को ढूंढ कर गया, भूत सिद्धि करने वालों को ढूंढ कर गया। देखो फर्क देखिए, आत्मिकता में रहते समय लोग गलत बोलेंगे, इधर से सुना इधर से छोड़ दिया। आत्मिकता में रहते समय भूत सिद्धि को भगा दिया था। जब आत्मिकता खो दिया, लोग बोलना शुरू किए सहन नहीं हो रहा है। जब आत्मिकता को खो दिया, परमेश्वर की आवाज नहीं आ रहा है बोला, तो वो जाकर ज्योतिषियों को ढूंढना शुरू किया, भूत सिद्धि वालों को ढूंढना शुरू किया। एक समय था परमेश्वर क्या बोलते हैं, लेकिन जब आत्मिकता खो दिया तो दुष्ट आत्मा से पूछ रहे, आप बताइए मैं क्या करना है। फर्क है ना। जब एक व्यक्ति के जीवन में बैक स्लाइडिंग जब आता है, पीछे हटने की अनुभव जब आ जाता है, ऐसे लोगों का जीवन में गलतियों का एहसास तो जरूर होता है, वो पश्चाताप जरूर करेगा, अपनी मार्गों के विषय में पश्चाताप करेगा, लेकिन पीछे हटा हुआ व्यक्ति में फर्क यही रहेगा, पश्चाताप कर कर फिर वो गलती करता रहेगा। आज अनेक लोगों की जीवन ऐसा ही है, पश्चाताप करते हैं, प्रभु से गलतियों को मानते हैं, फिर वही गलत काम करने पर तत्पर हो जाते हैं। दैट पर्सन इज अ बैकस्लाइडर। प्रभु को स्तुति हो, क्योंकि वो प्रभु से क्षमा मांगता है, रोता है और फिर वही काम बार बार करता है। दिन प्रतिदिन साउल के जीवन में इसी कारण वो दुर्बल पड़ता गया। उसके परिवार के अंदर तो शारीरिकता तो आ गई थी, लेकिन अब उसकी आत्मिक जीवन में भी गिरावट आ गई। दिन प्रतिदिन वो वीक होते जा रहा है, दुर्बल होते जा रहा है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ठीक है, अब दूसरा शमूएल 1वां अध्याय में देखेंगे तो शाऊल की मृत्यु हो चुकी है। वो पीछे हटा, दुर्बल हो गया, मौत आ गई। अब उसके परिवार में से कुछ लोग बाकी भी थे, लेकिन क्या हो गया मालूम है क्या? ये व्यक्ति के परिवार में पतन तो आ गया, दुर्बल हो गए। उसके बच्चे भी आगे देखेंगे बड़े नहीं, वो भी दुर्बल होते गए। ये सब कैसा हुआ? जो दुष्ट आत्मा उससे दुर्बल करने के लिए आया, ये दुर्बलता की आत्मा आगे भी इनको दुर्बलता ही करता गया। आज आपकी परिवार के अंदर ऐसी दुर्बल अवस्था में हो तो याद रखना, एक दुष्ट आत्मा परिवार के अंदर घुस पड़ा है। प्रभु को स्तुति हो। ऐसे होते समय में समझ लेना चाहिए, उसका पहला अटैक परिवार के ऊपर आता है। प्रभु को स्तुति। आइए, दुर्बलता एक व्यक्ति के अंदर लाने के लिए क्या क्या टारगेट शत्रु करता है आपके अंदर, आप इस विषय में शत्रु का टारगेट में आए हैं या नहीं, ये जरा देखना है। ओके, चलिए, टारगेट नंबर 1, सबसे पहला वो टारगेट करता है आपका परिवार, फैमिली। आपका बिजनेस अच्छा जाता होगा, आपका प्रार्थना अच्छा जाता होगा, लेकिन आपको अगर शत्रु आपके बिजनेस को हिला नहीं पाया, आपकी प्रार्थना का जीवन को हिला नहीं पाया, आपकी आत्मिक जीवन को हिला नहीं पाया, तो वो नेक्स्ट टारगेट करेगा आपका परिवार। प्रभु को स्तुति हो। आपके परिवार को वो अटैक करेगा। हर इंसान मेहनत करता है, एक अच्छा स्टेटस में जाना है परिवार। जब वो परिवार को अटैक किया, नेक्स्ट वो व्यक्ति अपना सर उठाकर चल नहीं पाएगा। उसको हमेशा एक चीज की शर्मिंदा होगी, मैं कितना भी अच्छा रहूं, मेरा बिजनेस कितना भी अच्छा रहे, मेरा परिवार आज अच्छा नहीं है।
लोगों के बीच में चेहरा दिखाने लायक नहीं हूं बोलना शुरू करेगा। परमेश्वर का वचन लोगों के बीच में बताने के लिए भी वो शर्माएगा। क्यों? उसके अंदर प्रभु का वचन बताने का इच्छा तो होगा। अगर वो बता भी दिया तो लोग बोलेंगे, ए भाई, पहला तेरा परिवार में देख, तेरा बच्चा ये कर रहा है, देख तेरी पत्नी ये कर रहा है, देख तेरा पति ये कर रहा है। ये बात सुनना पड़ेगा। तो जब शत्रु पहला परिवार को अटैक करने आता है तो याद रखना, अगर परिवार पर अटैक किया, आपका पारिवारिक प्रार्थना बंद हो जाएगी। अगर परिवार पर अटैक किया, आपका फास्टिंग यानी कि उपवास भी बंद हो जाएगी। परिवार के अंदर एकता नहीं रहेगी। परिवार के अंदर झगड़ा और वाद विवाद होता रहेगा। शैतान आपकी परिवार के अंदर की फाउंडेशन, पाया का पत्थर को निकालने का कोशिश करेगा। तो शैतान का सबसे पहला टारगेट कौन है? आपका परिवार। एक व्यक्ति को वीक, एक व्यक्ति का परिवार को वीक करना है तो परिवार पर ही अटैक करेगा। नंबर 2, दूसरा वो टारगेट बनाया है आपका विश्वास। रोमियो का पुस्तक 14वां अध्याय 1वां वचन, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। विषय देखता हूं, जो विश्वास में निर्बल है। दूसरा वो आपकी विश्वास को निर्बल बनाएगा। एक समय था कि आप विश्वास के बारे में बोलते थे, एक समय था आप विश्वास के लिए खड़े थे, एक समय था आप विश्वास के लिए सहन किए, एक समय था आप विश्वास में चलते थे। जो कुछ भी आपने किया विश्वास में किया, विश्वास के लिए जान भी देने आप तैयार थे। वेरी गुड। अगर आपकी परिवार को शत्रु निर्बल बना नहीं पाता है तो सेकेंडली वो आपका विश्वास को हिलाने की कोशिश करेगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, कभी कभी हम लोगों को बोलता हुआ सुने हैं ना कि मैं बहुत प्रेयर किया पास्टर जी, इतना प्रेयर किया पूछो मत। अब प्रेयर करने का मन नहीं होता है। क्यों? एक ही विषय के लिए कितना साल किया, कोई उत्तर नहीं। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, मैंने उपवास लिया, ऐसा भी समय था पानी तक नहीं पीता था, इतना कड़क उपवास, इतना सख्त उपवास, फिर भी कोई भी उत्तर नहीं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, उस समय में वो व्यक्ति को विचार में डालेगा, इतना प्रार्थना करके कुछ मिला क्या? इतना उपवास लेके कुछ हुआ क्या? इतना चर्च में तू जाकर कुछ हुआ क्या? इतना दान दशवांश देके तुझे कुछ हुआ क्या? देख तेरी क्या बरकत हुई है, परमेश्वर तेरा प्रार्थना सुनता ही नहीं है। ये सारा विचार आपको देगा। देते समय में एक इंसान को उसके बाद चर्च जाने का मन नहीं होगा। क्या चर्च जाके क्या मिला? अगर आप उस समय चर्च भी जाएंगे ना, नाम के लिए जाएंगे, चलो क्या है, जाना पड़ता है, अभी क्रिश्चियन होके जाना है, आपके विश्वास पर अटैक करेगा। नंबर 3, आपको दुर्बल बनाने के लिए विश्वास पर अटैक कर रहा है। नंबर 3, 1 कोरिन्थी 8वां अध्याय 7वां वचन, परंतु द बुक ऑफ 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 7, परंतु सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूर्त को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। नंबर 3, आपके जीवन में आपके परिवार को निर्बल करने के लिए तीसरा आपकी विवेक को निर्बल करेगा। पहला आपके परिवार के ऊपर वो वार करता है। परिवार के ऊपर वार कैसा करता है? प्रभु को स्तुति हो, शारीरिक चीजों को अंदर डालकर, फ्लैश एंटरिंग द फैमिली, परिवार को टारगेट कर देगा। दूसरा वो क्या करता है? आपके विश्वास को टारगेट करता है। इतना प्रार्थना किया, क्या फायदा? पारिवारिक प्रार्थना खत्म। आज अनेक लोगों के जीवन में पारिवारिक प्रार्थना नहीं है।
उसका कारण क्या मालूम है? यू आर अंडर अटैक। नंबर 3, वो आपकी विवेक को टारगेट किया है, विवेक को निर्बल बनाने के चक्कर में है। कैसा? क्योंकि बहुत लोगों को आजकल देखते हैं, नहीं नहीं पास्टर जी, मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं सबसे बुरा हूं, शायद इसलिए परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। और आप देखते रहेंगे हर मीटिंग में वो व्यक्ति, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर, हर समय उसका रोना ही रहेगा। चर्च में कुछ लोगों को बहुत आंसू बहाता हुआ आप देखे होंगे, जिंदगी भर उनका प्रार्थना, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। पूछेंगे 10 साल 15 साल का विश्वास ये, लेकिन 15 साल से वो रो रहा है, मुझे क्षमा कर। कुछ अजीब लग रहा है ना? शायद आप भी उसमें से एक है, या आप किसी को जानते हैं वो उसमें से एक है। याद रखना, ये सब कारण क्या है? उसकी विवेक निर्बल हो चुकी है। आज इसी के कारण अनेक लोग कहते हैं खुदा का हाथ मेरे सर पर नहीं है। बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर की अनुग्रह मुझ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी विवेक निर्बल हो चुकी है। वो लोग कहते हैं मैं अभी भी अपने आप को योग्य नहीं समझता हूं, मैं इतना पवित्र नहीं हूं। ऐसे आप क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी विवेक निर्बल हो चुकी है। प्रभु को स्तुति हो। एक कलीसिया के अंदर सभी लोग पवित्र आत्मा में भरकर शत्रु के साथ विरुद्ध में लड़ाई करते होंगे, ये व्यक्ति अकेला बैठकर मुझे क्षमा कर प्रभु। कब का पाप? 30 साल पहले मन फिराव करने के पहले जो पाप किया था, वो 30 साल विश्वासी होने के बाद वो प्रार्थना कर रहा है। आपको ऐसी कौन सी चीज बार बार सता रही है जिसके लिए आप बार बार रो रहे हैं? अगर ऐसी हालात में आपकी जीवन चल रही है तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, यू आर अंडर अटैक। आपकी विवेक पर शत्रु ने टारगेट किया है और उसे निर्बल बना दिया है। नंबर 4, नंबर 1 मैंने कहा कि वो आपकी परिवार पर टारगेट करता है। कैसा? शारीरिक चीजों को अंदर लेकर आता है। नंबर 2, वो आपका विश्वास पर टारगेट करता है। नंबर 3, वो आपकी विवेक पर टारगेट करता है। और नंबर 4, वो आपका शरीर पर टारगेट करता है। गलातियों का पुस्तक 4 अध्याय 13वां वचन, द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 13, पर तुम जानते हो कि पहले पहले मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। शरीर की निर्बलता। एक समय था कि हम सब शरीर में बलवंत थे। उस समय में हमने जो कुछ भी हमारी बल से वो हमने बहुत कुछ किया। लेकिन अब ऐसा है कि हमारी ज्ञान के बगैर ही कुछ दुर्बलताएं हमारी शरीर को सताना शुरू किया है। ये सब अचानक आकर पड़ा है। एक समय था हम बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, आत्मविश्वास था अपने ऊपर, लेकिन आज हम खुद हमारे विषय में कहते हैं भाई मेरा कोई गारंटी नहीं है, आज है क्या कल है पता नहीं। एक जगह से कोरोना की डर है, दूसरी जगह से डायबिटीज की डर है, तीसरी जगह ब्लड प्रेशर की डर है, तो चौथी अभी भी पाइपलाइन में है, बोलते हैं ना। प्रभु को स्तुति। शैतान हमारी शरीर को टारगेट किया है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। क्योंकि जब तक हमारी शरीर में ताकत है, हम परमेश्वर के लिए दौड़ते थे, हम प्रचार करते थे, हम गाते थे, हम प्रभु के लिए और क्या करूं बोलते थे। आज हमारी शरीर में दुर्बलता आ गई, जाने अनजाने में आ चुकी है। किसी के हाथों में चोट, किसी के पैरों में चोट, किसी के शरीर में ताकत नहीं, हार्ट प्रॉब्लम, सारी किस्म की समस्या आ चुकी है। प्रभु का वचन में 2 कुरिन्थी 12वां अध्याय 9वां वचन, द बुक ऑफ 2 Corinthians चैप्टर 12 वर्स 9 क्या लिखा है? और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है।
अब पौल के बारे में देखेंगे, वो शारीरिक तौर से बहुत ही कमजोर था। सो वो क्या कर रहा है, उस कमजोरी के लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहा है। हे परमेश्वर, ये कमजोरी कैसा भी हटा प्रभु, मुझे चंगाई कर प्रभु जी, मुझे तेरी सेवा करना है। कभी कभी वो बोला होगा, प्रभु जी एक कमजोरी निकालेगा तो मैं और दौड़ूंगा तेरे लिए, एक कमजोरी निकाल दिया मैं और आपके लिए करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको चंगा तो किया नहीं। इतना बड़ा पौल जो मुर्दों को जिलाया, उसके हाथ रखने से लोग पवित्र आत्मा से भरपूर होते थे, अपनी शारीरिक अवस्था के लिए रो रहा है, और परमेश्वर उसको क्या जवाब दे रहा है मालूम है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। उसने ये नहीं बोला अच्छा ऐसा है क्या बेटा, मेरे लिए तो दौड़ेगा, ठीक है तेरी जो भी समस्या मैं निकाल देता हूं। आहा, ऐसा तो किया ही नहीं। परमेश्वर उसको देखकर बोल रहे हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आज ऐसी शारीरिक दुर्बलताओं में से तकलीफ उठाने वाले लोगों, ये बातों को सुन लो कि एक समय में यीशु मसीह जब सेवा करते थे 3.5 साल तक सॉलिड मिनिस्ट्री, वो सेवा किया, शरीर में एक बीमारी नहीं। शत्रु उसका शरीर को कैसे फाड़ डाले करके राह देख रहा था। चांस किधर मिला पता है? काल्वरी क्रूस में जाने से पहले जब उसे पकड़वाया गया, उसके शरीर को चीर फाड़ के रखा। कितना सता सकते सताया। प्रभु को स्तुति हो। काल्वरी क्रूस पर उसके शरीर में एक भी बूंद लहू नहीं था। तो शैतान उसकी शरीर को भी छोड़ा नहीं, फाड़ दिया उसे। याद रखना, यीशु मसीह का शरीर को ही छोड़ा नहीं हो, हमारा शरीर को भी छोड़ेगा नहीं हो। उसको पता है ये इंसान दौड़ सकता है, ये पता है अगर इसकी पैर अच्छा हुआ तो ये इंसान दौड़ सकता है, उसकी पैरों को मार देगा वो। इसकी हाथ अच्छा है, ये प्रभु के लिए कुछ उठा सकता है, बाइबल उठा सकता है, आपके हाथ को तोड़ देगा वो। आपको कहीं ना कहीं तो भी शारीरिक तौर पर एक दुर्बलता पहुंचाने की चक्कर में है। आज आप अच्छी तरह से प्रार्थना करते थे, घुटने में बैठा तो ही मुझे प्रार्थना आगा, घुटने को उड़ा देगा। अचानक आप बोलेंगे मेरे दोनों घुटनों में ताकत नहीं है, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं पास्टर। क्या आपकी स्थिति ऐसा है? He is trying to attack you, weak your body. आपकी शरीर को दुर्बल निर्बल करने के पीछे है। क्यों? ऐसा निर्बलता होगा तो ये प्रभु के लिए जो करना है, परिवार समेत, जैसा यहोशू बोलता है ना, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करूंगा, ये नहीं कर पाएगा। आज अनेक लोग शरीर की दुर्बलता के कारण बैठे हैं ऐसे ही। प्रभु को स्तुति हो। आइए आगे भी हम देखते हैं। 5वां, निर्बलता एक परिवार में कैसी आती है? 2 शामुएल 3 अध्याय 39वां वचन। द बुक ऑफ 2 Samuel chapter 3 verse 39। और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूं तो भी आज निर्बल हूं, और वे सरुया के पुत्र मुझसे अधिक प्रचंड है, परंतु यहोवा बुराई करने वाले को उसकी बुराई के अनुसार ही पलटा दे। ये कौन कहता है? मालूम है? दाऊद। शैतान 5वां जगह पर देखेंगे, वो एक इंसान का कैरेक्टर, स्वभाव पर वो टारगेट करता है। इसके स्वभाव को निर्बल कर देना है, डर की स्वभाव पैदा कर देना है। धैर्य की स्वभाव नहीं, डर की स्वभाव। ये शब्द आज जो हमने इस वचन को पढ़ा 2 Samuel 3:39, 2 Samuel 3 अध्याय 39वां वचन, इसमें ये कहता हुआ शब्द है दाऊद, मैं तो अभिषिक्त राजा हूं तो भी आज निर्बल हूं। प्रभु को स्तुति हो। ये हमारी अंदर, हमारे स्वभाव के अंदर एक निर्बलता को ले आकर परमेश्वर की जो भक्ति है वो हमारे से कम करने की कोशिश करेगा। कैसा? क्या? जब हमारी स्वभाव के अंदर वो गड़बड़ियों को लेकर आएगा, एक निर्बलता को लेकर आएगा, जहां पर इंसान का शांत स्वभाव गुस्से में बदल जाएगा, जहां पर एक इंसान के अंदर सहन शक्ति होने की जगह पर
सहन शक्ति खो बैठेगा। जिसके अंदर धीरज होना है, धीरज खो बैठेगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस वचन के अंदर हम देखते हैं कि दाऊद राजा अभिषिक्त था, फिर भी वो कहता है कि मैं निर्बल हूं। उसका प्रॉब्लम क्या है मालूम है? 3 लोगों से उसको समस्या थी। वो 3 लोगों को कभी भी पार नहीं कर पाया, उसे ओवरटेक कर ही नहीं पाया। सबसे पहला जरूया जो का पुत्र योआब, जरूया का पुत्र योआब जो इनके टीम का सेनापति था। नंबर 2 अभिषाय, नंबर 3 असाहेल। ये 3 जन को ओवरटेक कर ही नहीं पाया। अब दाऊद कहता है योआब के बारे में कि ये योआब मुझसे भी प्रचंड है, मैं अभिषिक्त हूं, मैं निर्बल हूं। क्यों? योआब मुझसे प्रचंड है। ही इज मोर स्ट्रॉन्गर देन आई। प्रभु को स्तुति हो। ये कैसा क्या? योआब कैसा क्या उससे प्रचंड था? एक दिन बाइबल में हम पढ़ते समय में दाऊद का पुत्र अब्सलोम, उसकी मौत हो गई। उसकी मौत हो गई तो दाऊद उसकी मौत पर रो रहा है। वो अब्सलोम मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र अब्सलोम करके रो रहा है। और वो कहता है तू मरने की जगह में मैं मरता तो अच्छा होता। अब ये बेचारा बैठकर रो रहा है, 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 रो रहा है। ये बात योआब के कान में पहुंचा। ये लोग कुछ लड़ाई कर कर जीत कर आ रहे हैं। योआब के कान में पहुंचा तो योआब सीधा आ गया और दाऊद से बात करने लगा। राजा, तुमको क्या लगता है बेटा जिंदा रहना, हम सब मरना है, तो तुम खुश होएगा? अरे बेटा गया अच्छा है, अगर हम मरते तो तुम खुश होते? एक काम करो, मुंह से साफ करो, जो जो लोग बाहर खड़े हैं ना उसके सामने आकर सबको सांत्वना के बाद वो अच्छा है बोलो। अगर ऐसा बोलेगा नहीं, एक भी आदमी तुम्हारे साथ रुकेगा नहीं। और इतना दिन तो बचपन से अभी तक जो परेशानियों को झेला है उससे भी खतरनाक परेशानी तुझ पर आएगी। उसके बाद बोलना नहीं भाई हमने पहले बोला नहीं। डरा दिया उसको, धमका दिया। और उसके विषय में दाऊद कुछ नहीं कर पाया। रोता हुआ दाऊद अपनी रोना को अंदर दबाकर लोगों के सामने आकर हंसकर बताने लगा। क्यों मालूम है? योआब। और वो कहता है मैं अभिषेक तो राजा तो हूं, मैं अभी भी निर्बल हूं, मैं इन लोगों को पार नहीं कर पा रहा हूं। जब आप दुर्बल है तो शैतान करेगा क्या? 5 विषय में उसने टारगेट किया। एक आपका परिवार, परिवार के अंदर क्या बोलते हैं उसको, शारीरिक चीज को लेकर आना। दूसरा आपके विश्वास को दुर्बल करना। नंबर 3 आपकी विवेक को दुर्बल करना। नंबर 4 आपकी शरीर को दुर्बल करना। नंबर 5 आपके स्वभाव को दुर्बल करना। ये 5 क्षेत्र में उसने अगर आपको दुर्बलता से अटैक किया ये तो गड़बड़ क्या होगा? व्यवस्था विवरण 25वां अध्याय 18वां वचन, द बुक ऑफ ड्यूट्रॉनोमी 25 चैप्टर 25 वर्स 18 लिखा गया है, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था, इस कारण उसने जब तो मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। जो भी निर्बल है वो पीछे थे, वो लोग पीछे थे, तो पीछे थे तो उनको मारने में आसान हो गया। समझ में आ रहा है? निर्बल क्यों करता है? एक निर्बलता की दुष्ट आत्मा तुम्हारे परिवार में शारीरिक चीज को लेकर आकर निर्बल कर रहा है। आपके परिवार को सिर्फ नहीं, आपके विश्वास को निर्बल कर रहा है, आपकी विवेक को निर्बल कर रहा है, आपकी शरीर को निर्बल कर रहा है, आपके स्वभाव को निर्बल कर रहा है। इसका कारण क्या मालूम है? निर्बल करेंगे तो ये पीछे हटेगा। जितने पीछे है उसे काट डालना है। हालेलुया। आज अनेक विश्वासियों का ये
क्यों विश्वासियों को शत्रु ने काटा है? क्यों अच्छे अच्छे परिवार आज काट कर टुकड़ा किया गया है? कहीं तो शत्रु ने तुम्हें निर्बल बनाया और उस निर्बलता को आपकी आंखों में पट्टी बांधकर देख ही नहीं पाए। पट्टी बांधकर रखा था कि देख ही नहीं पाए। आपके अंदर जो निर्बलता काम कर रही थी, ये आप नहीं देख पाए, लेकिन आप अपने आप को देखने की जगह आप दूसरों को देख रहे थे। वो निर्बल है, ये निर्बल है, ये पास्टर से नहीं, ये विश्वासी से नहीं, इसका परिवार से नहीं, उसका परिवार से नहीं। आपने कभी कितने बार बातें की है, आपकी आंखों में उसने पट्टी बांधा कि असल निर्बल तो आपके जीवन में चल रही है। अपने आप को गौर करो। दूसरा बात देखते हैं, शाऊल, उस वचन में शाऊल के घराने में शाऊल प्रबल होता गया लिखा है। शाऊल प्रबल होता गया। दाऊद प्रबल होता गया। मुझे माफ कीजिएगा, दाऊद प्रबल होता गया। डेविड वैक्स्ड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। अब सवाल ये होता है, कैसा प्रबल होता गया? नंबर 1, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय पहला वचन, द बुक ऑफ 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 1। अगर एक व्यक्ति को बलवंत बनना है, स्ट्रांग होना है, एक व्यक्ति के जीवन में वो प्रबल होना है, तो सबसे पहला उसे अनुग्रह में स्ट्रांग होना है। लिखा गया है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, अनुग्रह पे तो बलवंत हो जा। बी स्ट्रांग इन ग्रेस। टू बी स्ट्रॉन्गर यू नीड ग्रेस। यू नीड टू बी स्ट्रांग इन ग्रेस। हालेलुया। सबके ऊपर अनुग्रह है, तुम अनुग्रह में बलवंत हो जाओ। तुम्हें बलवंत होना है, अनुग्रह में बलवंत हो जाओ। प्रभु को स्तुति हो। दाऊद के जीवन में दाऊद बलवंत प्रबल होता गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। हमेशा वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, प्रभु जी तेरी अनुग्रह मुझसे दूर ना ले, तेरी अनुग्रह मुझे चाहिए। मैं तो एक चरवाहा था, मैं बकरियों को चराता था, बकरियों को चराने वाला मुझे तेरी अनुग्रह मिला, इसीलिए गोलियत को मैं जीत पाया। बकरियों को चलाने वाला मैं, तेरी अनुग्रह था इसलिए शाऊल से बच पाया। बकरियों को चराने वाला मैं, तेरी अनुग्रह था इसलिए कितने तो लड़ाइयों को मैं जीता। ये सब प्रभु जी, मुझे इतनी जीत जो मिली है केवल तेरी अनुग्रह के कारण। इसलिए प्रभु जी तेरी अनुग्रह मुझसे दूर ना कर। अब यह अनुग्रह मिलता कैसा है? बलवंत एक इंसान कैसा होगा? अनुग्रह में इंसान बलवंत कैसा होगा? देखिए, भारत की देश में राशन की दुकान है। राशन की दुकान में राशन आता है, उसमें केरोसिन आता है, उसमें चावल आता है, गेहूं आता है, दाल आता है, चीनी आता है। अब लोग लंबी कतार में खड़े रहते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं। जो पहला आता है उसे सब मिलता है। आस्ते 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 देखेंगे तो सामान कम होते जाएगा। कुछ लोगों को केरोसिन मिलेगा, गेहूं नहीं मिलेगा। वो लोग बोलेंगे गेहूं खत्म हो गया। कुछ लोगों को सब मिलेगा, केरोसिन नहीं मिलेगा, खत्म हो गया। कुछ लोगों को चीनी नहीं मिलेगी। ऐसी एक स्थिति है। इसी प्रकार परमेश्वर को ढूंढने का एक समय है। ढूंढने का समय में, वो पाने का समय में उसे ढूंढो। देयर इज अ टाइम। परमेश्वर ने एक समय रखा है। भोर की समय में मैं तुझे ढूंढूंगा। प्रभु का वचन को हम पढ़ते समय में विलाप गीत 3 अध्याय 22वां वचन में लिखा है, हम मिट नहीं गए हैं, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। 23वां वचन,
प्रति भोर वह नई होती रहती है। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो प्रति भोर के समय में नया होता है। भोर, 4 o'clock अर्ली मॉर्निंग। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपके पास शायद काम नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, लेकिन अनुग्रह नहीं होगा ना तो मर जाएंगे। ये सब नहीं होगा तो भी जी सकते हैं। प्रभु जी तेरा अनुग्रह चाहिए। आप सवेरे सवेरे उसको भोर की समय ढूंढेंगे, नया मिलेगा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि क्या बाकी समय कुछ नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। अनुग्रह खत्म हो जाएगी, चंगाई मिलेगी, पैसा मिलेगा, घर मिलेगा, बंगला मिलेगा। अनुग्रह मिलने का समय भोर के समय ही है। प्रभु को स्तुति हो। दूसरा वाह, दाऊद इतना बलवंत प्रबल कैसा हुआ? प्रबल। लूक का शुभ वर्तमान पहला अध्याय 80वां वचन। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 80। सबसे पहला दाऊद अनुग्रह में बलवंत हुआ। नंबर 2, लूक चैप्टर 1 वर्स 80। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। आपको बलवंत होना है, प्रबल होना है। नंबर 2, आत्मा में बलवंत हो जाओ। आत्मा में बलवंत हो जाओ। प्रभु को स्तुति हो। अगर आप चाहते हैं कि लोग मुझे देखे, मेरे परिवार को देखे, जैसा योशू ने कहा मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, लोग अगर देखे तो बाइबल में लिखा है कि जब तक आत्मा में वो बलवंत नहीं होता है लोग देख नहीं पाएंगे। अगर लोग देखना है, आपकी पहचान होना है, तो आत्मा में भरपूर होकर बलवंत होना जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आत्मा में भरते नहीं हैं, बलवंत नहीं होते हैं, आप जहां पर भी जाएंगे अपने आप को पेश करेंगे, उस जगह में आप फेल होते जाएंगे। फिर एक बार सुन लो, अगर आप पवित्र आत्मा में बलवंत नहीं होते हैं, आप जहां कहीं भी जाएंगे फेल हो जाएंगे। प्रभु को स्तुति हो। जब इज़राइल के सामने एक चुनौती रखी थी, सारे इज़राइल के लोगों के सामने गोलियात चुनौती रखा और वहां पर अभिषेक पाया हुआ शौल राजा भी बैठा था, जो अभिषेक को दबा के अंदर रखा था, खत्म हो गया था वो। और सारे इज़राइल के लोग थे, सब सिर्फ मुंह देखने का काम करते थे। लेकिन जब दाऊद आया वहां पर, आत्मा में बलवंत था, इसलिए गोलियत का सामना किया। लोगों के सामने परमेश्वर ने उसे प्रकट किया। याद रखना, जब आप आत्मा में बलवंत होते हैं, आपको युद्ध कर कर जीतने की क्षमता प्रभु देंगे। हमेशा आत्मा में भरपूर होते रहना, हमेशा आत्मा में चलना, हमेशा आत्मा में बलवंत होते जाना। नंबर 3, एक व्यक्ति दाऊद प्रबल कैसा हुआ? दाऊद का घराना प्रबल कैसा हुआ? बाइबल में तीसरा कारण, इफिसियों का पुस्तक 6वां अध्याय 10वां वचन। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। नंबर 3, प्रबल होना है तो परमेश्वर में बलवंत होना है। किसी भी कारण प्रभु से दूर जाना नहीं, प्रभु को छोड़कर जाना नहीं। पैसे के कारण प्रभु को मत छोड़ना, ऐश्वर्य के कारण प्रभु को मत छोड़ना, किसी ने किसी के साथ झगड़ा किया बोलकर प्रभु को मत छोड़ना, भूख आया परमेश्वर को मत छोड़ना, नग्नता आई प्रभु को मत छोड़ना, आप ऊंच रहे या नीच रहे प्रभु को मत छोड़ना, आप काम ढूंढ रहे हैं काम नहीं मिल रहा है प्रभु को मत छोड़ना।
किसी भी हालत में प्रभु को छोड़ना ही नहीं। जिंदगी में कितनी बड़ी तूफान क्यों ना आए, समस्या क्यों ना आए, प्रभु से दूर मत जाना मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर में बलवंत होने के लिए करना क्या है? कोलोसी करस पत्र 2 अध्याय 7वां वचन के अनुसार उसमें जड़ पकड़ना है। किसमें? मसीह में। एक वृक्ष बलवंत रीति से पृथ्वी पर, मिट्टी पर कैसे रुकती है? उसका जड़ जितना गहरा जाता है उतना वृक्ष आंधी आए तूफान आए गिरती नहीं है। आपके जीवन में परमेश्वर में बलवंत होते समय में उसका होने का तरीका प्रभु का वचन कहता है, द बुक ऑफ कोलोसियंस 2:7, कोलोसी करस पत्र 2 अध्याय 7वां वचन, मसीह में जड़ पकड़ना है। वचन की गहराइयों में जाओ, वचन को सीखो, वचन को सीखो मेरे भाई मेरी बहन, गहराई में जाओ, जड़ पकड़ने का अनुभव बता रहा हूं। और दूसरा विश्वास में दृढ़ होना है। बी स्ट्रॉन्ग इन फेथ, बी रूटेड इन क्राइस्ट। प्रभु को स्तुति हो। आपका जो पाया है किसी व्यक्ति के ऊपर मत बांधना, व्यक्ति के ऊपर पाया मत बनाना, किसी पास्टर के ऊपर पाया मत बनाना, किसी पवित्र भविष्यवक्ता के ऊपर पाया मत बनाना, किसी पवित्र व्यक्ति के ऊपर पाया मत बनाना, किसी ने किसी को चंगाई किया उसके ऊपर पाया मत बनाना। आपका पाया केवल परमेश्वर पर होने दो। आपको एक बात बताता हूं, एक बार दाऊद अपने पत्नी को खो दिया, अपने पूरे बच्चों को खो दिया, उसके साथ तकरीबन 400 लोग थे, सब इसी तरह से खो दिए। ये सभी लोग रोते रहे, जितनी ताकत थी रोए। खत्म होने के बाद ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं दाऊद को मार डालना है। कैसे मारे? पथराव करेंगे। पहला शामुएल 30वां अध्याय 6वां वचन, बुक ऑफ 1 शामुएल चैप्टर 30:6। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। उसको संकट देखो क्या आया, बीवी बच्चा तो लेकर उठाकर कोई लेकर गया, हमें लेकर नहीं। अब इस पर संकट आया क्योंकि लोग अपने बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवा करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हिम्मत बांधने के लिए परमेश्वर को में आपको मजबूत होना है, तो अगर परमेश्वर में आपको बलवंत होना है तो जड़ पकड़ना है, विश्वास में दृढ़ रहना है, परमेश्वर को स्मरण करना है। उसने स्मरण किया और उसने अपने आप को परमेश्वर में मजबूत बनाया। जब शौल दाऊद का पीछा कर रहा था, उसका पाटला कर रहा था, उसको पीछा कर रहा था, उसको मारना है करके, उसके भाई लोग ने, दाऊद के भाई लोग ने नहीं बचाया, दाऊद के माता पिता ने नहीं बचाया, दाऊद के बंधु मित्रों ने नहीं बचाया, उसकी बीवी उसको नहीं बचाया, उसके कोई भी रिश्तेदारों ने उसको नहीं बचाया, उसको सपोर्ट किसी ने नहीं किया। और उसे पता था मुझे सिर्फ सपोर्ट किया हुआ एक ही है, वो परमेश्वर है। उसने परमेश्वर को स्मरण किया, प्रभु जी इतना दिन तक तू संभाला, मुझे ये जगह से तूने बचाया, आगे भी तू बचाएगा। स्मरण कर, परमेश्वर में मजबूत हो जाओ। चौथा, प्रबल होना है तो इफिसियों का पुस्तक 6वां अध्याय 10वां वचन, प्रबल होने के लिए परमेश्वर के प्रभाव, शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना है। प्रबल होने के लिए परमेश्वर के शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना है। टू बी स्ट्रॉन्गर, बी स्ट्रॉन्ग इन द पावर ऑफ हिज माइट। अब ये क्या है? ये अभिषेक का बहुत ही ऊंचा स्तर है। यहां पर एक इंसान कुछ भी सामना करने के लिए तैयार होता है। एनीथिंग इज रेडी टू फेस। भले वो विश्वास का युद्ध क्यों ना हो, भले वो पाप के साथ लड़ना क्यों ना हो, भले वो शारीरिक अभिलाषाओं के साथ युद्ध करना क्यों ना हो, भले वो शैतान के साथ युद्ध करना क्यों ना हो, भले वो जादू टोनों की शक्तियों से युद्ध करना क्यों ना हो, भले वो संसार से युद्ध करना क्यों ना हो, भले वो कोई इंसान
इन ताकतों से युद्ध करना क्यों ना हो, वो सब चीज को सामना करने के लिए धैर्य से खड़ा रहता है। यह ऐसा इंसान कुछ भी सामना करने के लिए तैयार है। इसको बोलते हैं अभिषेक का उच्च स्तर। प्रभु को स्तुति हो। आज अनेक लोग कलीसिया में आते हैं आराधना करने के लिए, बहुत आत्मा में आराधना करते हैं, बहुत गैर भाषा बोलते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, फिर घर में जाते हैं, फिर बीबी और बच्चों ने तो पति या बच्चे ने तो अगल बगल पड़ोसी वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। हमारी अगर अभिषेक इस प्रकार की होगी तो ऐसी प्रकार की अभिषेक आपके विरुद्ध में उठने वाली जादू टोनों को सामना करने की शक्ति में नहीं होगा। याद रखना ये बात। आप दुनिया का सारे गोलमाल करते हैं, इसके टोपी उसके सर, उसके टोपी इसके सर, और फिर बोलता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, ये युद्ध को मैं जीतूंगा। नहीं साहब, आप इस युद्ध को नहीं जीत सकते। युद्ध को जीतने के लिए गोलमाल करना बंद करना होगा। टोपी लगाने का काम बंद करो, यहां का वहां का यहां करना बंद करो। अभिषेक का उच्च स्तर में जाना है तो परमेश्वर सीधा इंसान को देख रहे हैं, ईमानदार, प्रभु को भय मानने वाला। प्रभु को स्तुति हो। ऐसा व्यक्ति के अंदर अभिषेक उच्च स्तर में रहता है। वो व्यक्ति शेर के समान रहता है, सिंह के समान रहता है। He will be like a lion। नीति वचन 30वां अध्याय उसका 30वां वचन क्या कहता है? द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 30। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। किसी के भी डर से सिंह हटता नहीं है। उच्च स्तर का अभिषेक, किसी से भी डरने का अभिषेक नहीं है। यह अभिषेक किसी से भी डरता नहीं है। प्रभु को स्तुति हो। शेर का और एक स्वभाव है। यशायाह 31 का 4, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 31 वर्स 4। जिस प्रकार सिंह व जवान सिंह जब अपने आहेर पर गुर्राता है और चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाए तो भी वो उनके बोल से न घबराएगा और न उनके कोलाहल के कारण दबेगा। शेर है, शिकार को पकड़ लिया, उसके हाथों से वो शिकार को छीनने के लिए चरवाहे इकट्ठे झुंड में खड़े रहेंगे तो भी वो छोड़ेगा नहीं। कोलाहल करेंगे फिर भी गड़बड़ नहीं करेगा। वो डरेगा नहीं, खड़ा रहेगा वहीं पर, क्योंकि वो किसी से भी सामना करने के लिए तैयार है। इसी प्रकार एक बार आप परमेश्वर की सामर्थ जो सामर्थ की शक्ति के प्रभाव से अगर आप बढ़ेंगे और उसमें बलवंत होंगे, आपको और किसी की भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर रहेगा तभी ये वचन काम करेगा। आपके अंदर जो है वो इस संसार से भी बड़ा है। वो अंदर रहकर आपको हर लड़ाई को जिताएगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप पूछेंगे पास्टर जी अब तक तो लड़ते आ रहे हैं और कितना साल? बाइबल में लिखा है निर्गमन 17 का 16, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 16। यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमलेकियों से पीढ़ियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। लड़ाई जारी रहेगा, अंत तक जारी रहेगा। शत्रु आपका सामना करता रहेगा, लेकिन जीत प्रभु का होगा। वो लड़ाई लड़ते समय में उस निर्गमन की पुस्तक 17वां अध्याय में उस लड़ाई में परमेश्वर का नाम प्रकट हुआ, यहोवा निस्सी। आज आपकी जिंदगी की लड़ाई में शाऊल का घराना और दाऊद के घराने में बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, लेकिन लड़ाई में दाऊद प्रबल होता रहा और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। आज आपकी परिवार में एक बड़ी लड़ाई है, शत्रु लड़ रहा है। क्या आप निर्बल हो रहे हैं या तो आप प्रबल हो रहे हैं? What is the status of your family? आपकी पारिवारिक स्थिति कौन सी स्थिति पर है? निर्बलता या प्रबलता? सवाल के साथ
आज इस प्रचार को मैं समाप्त करता हूं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को स्तुति करते हैं। आज के इस दिन के लिए तुझे स्तुति। प्रभु जी, हमारे परिवार की स्थिति को तू देख करके बोलता है। आज हम अपने परिवार को देखने की सहायता मदद कर, कृपा दृष्टि कर। यदि हमारी परिवार निर्बल पड़ा है तो बलवंत होने के लिए क्या करना है, मैं मार्गदर्शन किया है। हमारे जीवन में हम प्रबल होना चाहते हैं, हमें सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।